हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के ग्रुप डी 2022 में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा 23 है। आप प्रैक्टिस सेट नंबर 22 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संभर लें, यानी और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। देखिए यहाँ पे एक श्रृंखला दिया है, दाएं से बाएं दिया है, ठीक, यानी बाएं से दाहिने दिया है और पूछ रहे कि उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में प्रतीक यानी एंड हैं। देखिए यहाँ से पहले प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से यानी साधारण भाषा में समझते हैं इसमें क्या बोल रहा है। ठीक, देखिए यहाँ से बोल रहा है कि आपको एक क्या दिया है, समीकरण दिया है यानी श्रृंखला दिया है। इस श्रृंखला में आपको पूछ रहा है कि उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर, इसमें क्या पूछ रहा है कि कितने अक्षर, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, अक्षर लिख लेंगे। ठीक, इसमें कितने अक्षर हैं, यहाँ पर ये कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद भी यानी बाद में एक प्रतीक हैं। देखिए यहाँ पर क्या पूछा ना कि पहले भी एक, यानी इसमें कितने अक्षर हैं जिसके पहले एक क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए। ये प्रतीक लिख देते हैं, प्रतीक होना चाहिए। बाद में भी एक क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए। लेकिन बाद में और पहले जो प्रतीक होगा वो कौन सा होगा, एंड होगा। कौन सा होगा, एंड होगा। इसमें पूछ रहा है कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिसके पहले एक प्रतीक होना चाहिए और बाद में भी एक प्रतीक होना चाहिए, लेकिन बाद और पहले वाला जो प्रतीक है वो एंड होना चाहिए। ठीक, तो देखिए ये आपको देखेंगे श्रृंखला में कौन सा दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर अगर हम क्या रखेंगे, अक्षर को रखेंगे। अगर देखिए यहाँ पर अक्षर को रखेंगे, आर दिया है लेकिन इसके पहले क्या दिया है, हॉच दिया है, उसके बाद क्या दिया है, एंड दिया है। लेकिन इसमें दोनों तरफ क्या बोल रहा है, पहले और बाद में भी आपको एंड बोल रहा है, यानी इसका मतलब ये नहीं होगा। देखिए दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या दिया है। दूसरा अगर देखेंगे, देखिए अगर दूसरा को देखिए यहाँ पर एच दिया है। ठीक, देखिए एच दिया है। अगर एच से पहले क्या है, एक प्रतीक है जो एंड है और बाद में भी एक प्रतीक है जो एंड है, यानी अभी यहाँ से कितना मिला, एक मिला। कितना मिला, एक हो गया। ठीक, अब आगे देखेंगे, आगे जो आपको क्या दिया है, यहाँ से आगे देखते हैं। अगर आगे देखेंगे तो देखिए अगर यहाँ तक देखिए यहाँ आपको एक यहाँ मिल रहा है जो भी है, भी से पहले क्या हो गया, एक प्रतीक हो गया एंड, बाद में भी एक प्रतीक हो गया एंड, क्योंकि आपको एंड बाद में और पहले भी पूछा है। तो कितना हो गया, 2 हो गया। अभी कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, अगर डी को रखेंगे तो एंड दिया है लेकिन बाद में क्या दिए, हच दिया है, यानी ई नहीं होगा। ठीक, अभी 2 हुआ। कितना हुआ, 2 गो हुआ। लेकिन और देख लेते हैं, और कहीं दिया है, और कहीं दिया है, और आपको कहीं नहीं दिया है। तो अभी कितने है, 2 है। यानी ऐसे यानी उपयुक्त श्रृंखला में कितने ऐसे अक्षर हैं, यानी अक्षर आपको ऐसे 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं जिसके पहले एक प्रतीक और बाद में भी एक प्रतीक और एंड दोनों तरफ आना चाहिए। ठीक, तो कितने हैं, 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। तो 2 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए समीकरण में किन 2 संख्याओं को स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए नीचे एक क्या दिया है, एक समीकरण दिया है। ये आपसे पूछ रहे हैं कि इस समीकरण में 2 स्थान, यानी 2 स्थान इस 4 ऑप्शन में से कौन से बदल देंगे कि जो कि आपका संतुलित यानी समीकरण बन जाएगा, जो बराबर में भी 9 आना चाहिए और बराबर से पहले भी आपको 9 आना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या देखेंगे, 2 दिया है, 4 दिया है, यानी 2 की जगह पर क्या रखेंगे, 4, और 4 की जगह पर 2 रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 समीकरण की जगह पर 4 रखेंगे, 4 की जगह पर 2 रखेंगे। अब समीकरण को हम सोल्व करते हैं। देखिए क्या हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। 4 गुने कितना दिया है, 10। 10 भागा कितना दिया है, 4 दिया है, 8 दिया है। यहाँ पर कितना दिया है, 8 दिया है। ठीक, भागा। अब उसके बाद में कितना दिया है, 6 प्लस और माइनस 2 दिया है। 2 हो गया, बराबर में कितना दिया है, 9 दिया है। अब इसको क्या करते हैं, इसको अच्छे तरीक़े से देखिए। अब इसको क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। 4 गुने 10 बटा में कितना हो गया, 8 हो गया है। ठीक, फिर प्लस कितना दिया है, 6 माइनस 2 बराबर 9।
अब इसको देखिए काट देते हैं, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 हो गया। अब 2 5 10 हो गया, कितना हो गया 10। तो यहाँ पर कितना बचा, देखिए यहाँ से अब यहाँ तक बनाते हैं, ठीक। अब यहाँ से कितना बचा, 4 5 यानी 6 4 10, यानी 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। लेकिन अभी क्या करते हैं, इसको अभी वहीं पर रखते हैं, ठीक। देखिए यानी 5 हो गया, फिर प्लस कितना दिया है 6, माइनस कितना दिया है 2, बराबर कितना दिया है 9, इतना तक हो गया। अब देखिए 6 5 कितना हो गया 11, 6 5 11 होगा, 11 में से -2 कितना हो जाएगा, 11 में से 2 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। लेकिन बराबर में भी हमको क्या दिया है 9 दिया है। देखिए दोनों तरफ क्या आ गया 9 आ गया, क्या आ गया 9 आ गया, यानी संतुलित हो गया, क्या हो गया ये संतुष्ट हो गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर संतुष्ट लिख लेंगे, ठीक। क्या लिखेंगे संतुष्ट लिखेंगे। तो आपको कौन सा ऑप्शन से संतुष्ट हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए यहाँ पर एक क्या लिखा है, नीचे एक श्रेणी दिया है, ये पूछ रहा है कि इस श्रेणी में इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे श्रेणी क्या लिखा है 40 लिखा है, क्या लिखा है 40 दिया है, 40 लेके हो रहा है 66 हो रहा है, 66 लेके दिया है 100 दिया है, 100 से क्या हो रहा है 142 हो रहा है, और 142 ले यहाँ पर पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए क्या दिया है यहाँ पर 40, 40 लेकर हो रहा है 66 हो रहा है, तो 40 में कितना जोड़ेंगे कि 66 आ जाएगा। तो 40 में हम आपको 26 जोड़ देते हैं, कितना आ गया 66 आ जाएगा, और 66 से क्या जोड़ रहा है 100 हो रहा है, तो 66 में हम कितना जोड़ेंगे तो यानी 100 आ जाएगा। यहाँ पर 34 जोड़ना पड़ेगा, 6 4 10 यानी 34 जोड़ना पड़ेगा, कितना 34 जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए 100 से क्या हो रहा है 142 हो रहा है, तो 100 से 142 किस प्रकार रहा है, तो यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 100 यानी खाली 42 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 100 होता है 142 यानी 42 जोड़ना पड़ेगा। अब पूछ रहा है कि 142 में हम कितना जोड़ेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ जाएगा, ठीक। उससे पहले एक बार देखिए नीचे देख लेते हैं, ठीक। एक बार नीचे देखेंगे 26 लेके आ रहा है 34 हो रहा है, इसमें प्लस कितना है 8 है, और देखिए 34 लेके आ रहा है 42 हो रहा है, इसमें भी प्लस आपको 8 है। उसी तरीके से क्या करेंगे 42 यानी 42 ले क्या करेंगे, अगर 42 में कितना जोड़ेंगे कि 8 आ जाएगा, तो 42 पर 8 कितना होता है, यानी आपको 50 होता है, कितना होता है 50 होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया 50, लेकिन 50 सब क्या आ गया 142 में हम 50 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 192, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ गया 192 आ गया। 192 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें, यानी विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं, ठीक है। विभिन्न भाग दिया है, इस संख्याओं व्यक्तियों को दर्शाता है। अब आगे दिया है कि ऐसे कितने यानी मेडलिस्ट हैं जो भारतीय भी हैं। आपसे सवाल यही पूछा ना कि इसमें कितने ऐसे मेडलिस्ट हैं जो कि भारतीय भी हैं, और मेडलिस्ट भी होना चाहिए भारतीय भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये आपको जो आपको डायग्राम दिखाया है इसमें क्या दिखाया है, ये आपको भारतीय दिखाया है, ये जो आपका हरा वाला लिख रहे हैं क्या है, ये भारतीय है, ठीक। अब इसके बाद में अगला देखिए आगे क्या दिया है, आपको इसको क्या दर्शा रहा है, फुटबॉलर दर्शा रहा है, किसको ये फुटबॉलर है, ठीक। क्या ये फुटबॉलर है। अब आगे देखिए यानी रेड वाले क्या दिखा रहा है, यानी मेडलिस्ट दिखा रहा है, ठीक। क्या दिखा रहा है, मेडलिस्ट दिखा रहा है। लेकिन आपसे सवाल यही पूछा है, आपसे सवाल क्या पूछा है, आपसे सवाल पूछा है कि ऐसे कितने मेडलिस्ट हैं, कितने मेडलिस्ट हैं, मेडलिस्ट जो भारतीय भी हैं, मेडलिस्ट भी होना चाहिए भारतीय भी होना चाहिए। तो मेडलिस्ट आपको कौन सा हो गया, ई वाला, यानी भारतीय ई वाला हो गया, और मेडलिस्ट ई भी हो गया, यानी ई वाला को हमको नहीं लेना है, ठीक। ई वाला को हमको नहीं लेना है, इसको हम काट देना है, ठीक। किसको, फुटबॉल को हमको काट देना है, फुटबॉल हमको नहीं लेना है। अब देखिए अब इसमें देखेंगे मेडलिस्ट, यानी अगर इसको मेडलिस्ट लिखेंगे तो ये आपको 24 केवल एक आ गया, लेकिन आपको ये नहीं होगा। अगर 44 यानी
47 को रखेंगे तो 47 क्या दिया, भारतीय दिया है, लेकिन आपको मिडिल ईस्ट में नहीं आया है, यानी इसका मतलब ये भी नहीं होगा। देखिए अगर ऐसी संख्या क्या है, 2 है, देखिए यानी 36 दिख रहा है, 36 ये आपको किस में दिख रहा है, भारतीय में भी दिख रहा है, मेडिसिन में दिख रहा है, ठीक, मिडिल ईस्ट में भी दिख रहा है, भारतीय में दिख रहा है और मिडिल ईस्ट में दिख रहा है। 36 हो गया, ठीक, एक दिख रहा। फिर उसके बाद में देखिए ये मिडिल ईस्ट में भी दिख रहा है, 19 मिडिल ईस्ट में भी दिख रहा है और आपको भारतीय में भी दिख रहा है, मिडिल ईस्ट में और भारतीय में भी दिख रहा है। इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो 55 आपका आंसर हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है कि ऐसे कितने मिडलिस्ट हैं जो भारतीय भी हैं, तो 55 है, यानी ऐसे 55 व्यक्ति हैं जो मिडलिस्ट भी हैं, भारतीय भी हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि अरुण अपने कार्यालय से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर 5 मीटर चलता है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे, ठीक, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये ऊपर में उत्तर होता है, नीचे आपको दक्षिण होता है। अब आपसे क्या पूछा है, अरुण जो है ना वो एक कार्यालय से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, किधर, पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर। यहाँ से क्या करते हैं, पूर्व जाते हैं 5 किलोमीटर। फिर इसके बाद में आगे दिया है कि फिर वह दाहिने मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक, तो दाहिने मुड़ेगा तो इधर मुड़ जाएगा। ये कितना चला है, 4 मीटर चला है। फिर उसके बाद में बोल रहा है कि फिर वह दाहिने मुड़ता है और 5 मीटर ड्राइव करता है, फिर दाहिने मुड़ता है, तो फिर दाहिने मुड़ता है, फिर 5 मीटर ड्राइव करता है, फिर 5 मीटर ड्राइव करता है। उसके बाद वह दाहिने मुड़ता है और 3 मीटर ड्राइव करता है, फिर दाहिने मुड़ता है और 3 मीटर ड्राइव करता है। कितना करता है, 3 मीटर ड्राइव करता है। और वह एक दुकान पर रुकता है। उस दुकान से अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए उसे अब किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। अब पूछ रहे हैं कि किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। आपको ये दुकान पर एक रुक गया है और यहाँ से यहाँ का बीच के आपको दिशा बताना है, ठीक। तो देखिए अगर 21 दिशा में जाना चाहिए तो यहाँ से क्या दिख रहा है, देखिए अगर यहाँ से वो चलना प्रारंभ करेगा, देखिए यहाँ से चलना प्रारंभ किया है, यहाँ से अगर हम देखिए आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं, ठीक, दिशा डायग्राम में, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। आपसे क्या पूछा है, आपसे यही पूछा ना कि किस दिशा की ओर आप जाएगा, ठीक, अगर कार्यालय पहुँचना है वो किस दिशा की ओर जाएगा। अभी पश्चिम की दिशा की ओर जाएगा, किधर जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर। किस दिशा की ओर जाएगा, ये पश्चिम दिशा की ओर जाएगा। तो पश्चिम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर पश्चिम की तरफ नहीं, देखिए ये आपको उत्तर की तरफ जाएगा ना, ऊपर जा रहा है ना, ये क्या जा रहा है, देखिए ये आपको ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक, क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो जब ऊपर जाएगा तो किधर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा, ठीक, यानी उत्तर जा रहेगा, किधर जाएगा, उत्तर जाएगा कार्यालय पहुंचने के लिए। उत्तर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दे कि एक कक्षा के सभी 30 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। किधर खड़े हैं, उत्तर की तरफ मुंह करके, ठीक, किधर, उत्तर की तरफ। तो मान लीजिए उत्तर की तरफ किधर करेंगे, यानी यहाँ से यहाँ, देखिए यहाँ से अगर उत्तर की तरफ करेंगे तो उत्तर की तरफ हो गया, ठीक। कितने व्यक्ति हैं, कुल 30 व्यक्ति हैं, इसमें टोटल कितने हैं, 30 व्यक्ति हैं। अब देखिए यहाँ तक समझ गए। अब बोल रहा है कि अशोक दाएं सिरे से 16वें स्थान पर है, अशोक दाहिने से, तो मान लीजिए इसको हम दाहिने रख लेंगे और इसको बाएं रख लेंगे। दाहिने से 16वें स्थान पर कौन है, अशोक है, यानी अशोक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, अशोक हो जाएगा, अशोक दिया है, यानी अशोक हो गया। अब फिर उसके बाद में आगे दिया है कि जबकि अरुण बाएं सिरे से 19वें स्थान पर है। बाएं से 19वें स्थान पर कौन है, बाएं से 19वें स्थान पर कौन है, तो आपको कौन है, अरुण है, यानी अरुण लिखेंगे, ठीक, अरुण हो जाएगा। एक कौन है, 19वें स्थान पर है। अब आपसे क्या पूछा है, पूछा है कि अशोक हैं, अशोक और वरुण के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं। पूछ रहा है कि अशोक और वरुण के बीच में इसमें कितने विद्यार्थी खड़े हैं, कितने विद्यार्थी खड़े हैं। देखिए इसके लिए क्या होगा, कुल टोटल कितना दिया है, 30 दिया है, टोटल कितना दिया है, 30 दिया है। 30 में से क्या करते हैं, 16 को घटा लेते हैं,
ठीक, 16 को घटाएंगे और एक जोड़ लेंगे, एक जोड़ लेंगे, ठीक, एक फार्मूला होता है। तो कितना हो जाएगा, 30 हो गया, 30 हो गया, 30 में से एक 16 हो गया, कितना हो गया, 16 हो गया। अगर हम आपको 30 में से 16 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 30 में से तो 15 15 30 होता है, कितना होता है, 15 15 30 होता है, लेकिन आपको 14 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, लेकिन 16 दिया है, ठीक, 16 में से घटा लेंगे तो यहाँ पर हो गया, यहाँ तक हो गया, तो इसको 15 घटा लेते हैं, इसको क्या हो गया, -15 हो जाएगा ना। इसमें क्या दिए, प्लस दिए, इसमें माइनस दिए, तो 16 एक 17 हो गया। 17 में से आपको इतने घटा लेंगे तो कम ही हो जाएगा, एक फार्मूला होता है, ठीक, ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया। लेकिन यहाँ से क्या दिया है, ये 30 हो गया, एक कितना हो जाएगा, इसमें लास्ट में 15 हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ तक हो गया, इसमें कितना हो जाएगा, 15 दिया है, कितने दिए, 15 हो गया। अब आपसे देखिए क्या पूछा है, 19वें स्थान, यानी अरुण और अशोक के बीच में कितने थे, तो अशोक और अरुण के बीच में 15, 19 में से 4 घटा लेंगे और -1 भी घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4, 4 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 3, यानी अरुण और अशोक के बीच में कितने व्यक्ति खड़े हैं, 3 व्यक्ति खड़े हैं। कितने व्यक्ति खड़े हैं, 3, क्योंकि देखिए 16 के बाद में क्या होगा, 17, 17 के बाद में 18, 18 के बाद में 19, यानी कितने व्यक्ति आया, 3 व्यक्ति आया। कितने व्यक्ति आया, 3 व्यक्ति आया, यानी सीधी सी एक सवाल है, यानी 3 व्यक्ति। तो 3 देखेंगे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथन, ठीक, कथन और निष्कर्ष ले एक प्रश्न दिया है। इसमें कथन क्या बोल रहा है उसके आधार पर डायग्राम बनाएंगे, निष्कर्ष क्या बोल रहा है उसके आधार पर हम आपको आंसर सोल्व करते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या दिए, पहले क्या करते हैं, कथन को देखते हैं। तो कथन आपको क्या दिए, कथन दिए कि सभी लैंप लालटेन है, सभी जो लैंप है ना क्या है, ये लालटेन है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लैंप को रख लेते हैं, यानी ये हो गया, सभी लैंप क्या हो गया, लालटेन हो गया, यानी सभी लैंप क्या हो गया, लालटेन, यानी लाल लिख देते हैं, ठीक, लाल टेन लिख देते हैं, टेन हो गया, यानी लालटेन, सभी लैंप क्या है, लालटेन है। अब यहाँ तक हो गया, सभी लैंप को लालटेन के अंदर में रख दिए। अब बोल रहा है कि सभी लालटेन मसाले हैं, सभी जो लालटेन है ना वो क्या है, मसाले हैं। तो सभी लालटेन को क्या करते हैं, मसाले में, सभी लालटेन क्या हो गया, मसाले, यानी मसाले क्या हो गया, मसाले, सभी लालटेन क्या हो गया, मसाले हो गया। अब यहाँ तक समझ गए। अब फिर उसके बाद में आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि सभी मसाले जो है ना वो मोमबत्तियाँ हैं, सभी मसाले को क्या करते हैं, मोमबत्ती के अंदर में रख देते हैं। ये क्या हो गया, ये मोमबत्ती हो गया, मोम, ठीक, मोमबत्ती ना, तो मोमबत्ती क्या है, मोमबत्ती है। यहाँ तक समझ गए कि जो आपको जो एक कथन बोल रहा था उसके आधार पर हम डायग्राम बना दिए। बोल रहा था कि सभी लैंप क्या है, लालटेन है, तो सभी लैंप को क्या किए, सभी लैंप को क्या किए हैं, लालटेन के अंदर में रख दिए हैं। ठीक, लालटेन के अंदर में हो गया। बोल रहा है कि सभी लालटेन मसाले हैं, तो सभी ये लालटेन जो है ना, ये सभी लालटेन ये क्या है, मसाले के अंदर में है, तो मसाले हो गया, सभी लालटेन क्या हो गया, मसाले हो गया। अब आपसे फिर पूछा है कि सभी मसाले मोमबत्तियाँ हैं, ये सभी मसाले जो हैं क्या है, ये मोमबत्तियाँ हैं। यहाँ तक ठीक अच्छे तरीके से समझिए। लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोला है कि कुछ मोमबत्तियाँ लैंप है, कुछ मोमबत्ती लैंप है। तो मान लीजिए ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती और लैंप, मोमबत्ती और लैंप, यानी मोमबत्ती के अंदर में क्या है, लैंप है, यानी आपको ये सही बोल रहा है कि कुछ जो मोमबत्ती है ना लैंप है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि सभी लालटेन लैंप हैं, सभी जो क्या है, लालटेन लैंप है, सभी जो लालटेन क्या है वो लैंप है। तो लालटेन ई वाला हो गया। ठीक, ये लालटेन हो गया, सभी लालटेन क्या है, लैंप है, यानी लैंप के अंदर में लालटेन होना चाहिए तभी तो आपको सही होगा। लेकिन ये आपको गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सभी लालटेन लैंप थोड़े है, यानी लालटेन के अंदर ही लैंप है, ये गलत बोल रहा है। तीसरा दिया है कि कोई लालटेन लैंप नहीं है, तीसरा बोल रहा है कि कोई जो लालटेन है ना वो लैंप नहीं है, लेकिन लालटेन और लैंप में अंतर दिख रहा है, यानी यहाँ पर हमको डायग्राम में दिख रहा है कि है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये आपको ई भी नहीं हो दिया है। ठीक किया है, दूसरा और तीसरा दोनों यानी पालन नहीं करता है, तो आपको पालन कौन करेगा, पहला करेगा, यानी केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या 83, 56, 47 के प्रत्येक 20 यानी विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 3 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे स्थान और दाईं ओर से दूसरे स्थान पर मौजूद अंकों का योग कितना होगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पर एक संख्या दिया है, यानी ये मूल संख्या दिया है, ठीक। ये मूल संख्या कितना दिया है, 83, कितना दिया है, 83 दिया है, ठीक। 83, 56 दिया है, फिर उसके बाद में 47 दिया है। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि विषम अंक में 2 जोड़ दिया जाता है। विषम अंक में क्या जोड़ता है, 2 जोड़ा जाता है। तो विषम क्या दिख रहा है, इसमें 3 दिख रहा है, तो 3 में क्या करते हैं, 2 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो गया। अब देखिए फिर विषम क्या दिया है, 5 दिया है, 5 में 2 जोड़ देते हैं, तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, यानी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। विषम संख्या फिर 7 है, 7 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना हो गया, 9 हो गया। इतना तक समझ गए। अब देखिए ये तो क्या बोल रहा था, विषम में 2 जोड़ने के लिए, अब बोल रहा है कि सम में 3 घटाया जाता है, तो सम संख्या में क्या करेंगे, 3 को घटा लेंगे, तो सम संख्या ई है, इसमें क्या करते हैं, 3 घटा लेते हैं, यानी 8 में 3 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। फिर सम संख्या कौन सा है, 6 है, 6 में क्या करते हैं, -3 घटा लेते हैं, जब 3 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और इस सम संख्या 4 है, 4 में 3 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये मूल संख्या, ये नई संख्या, ये क्या हो गया, नई संख्या है। नई संख्या कितना आ गया, नई संख्या देखिए, नई संख्या कितना आ गया, 5 आ गया है, फिर 5 आ गया है, फिर 7 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर आपको 1 दिया है, फिर आपको 9 दिया है, यानी नई संख्या इतना आ गया, ठीक। जोड़ने और माइनस करने के बाद में सम संख्या और विषम संख्या में। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ना कि बाएं, नई संख्या में बाएं ओर से दूसरे स्थान और दाईं ओर से दूसरे स्थान पर मौजूद अंकों का योग बताना है, ठीक। बाएं से कौन दूसरे स्थान पर, ई हो गया, दाएं से कौन दूसरे स्थान पर, ई हो गया। ये दोनों में अंतर बताना है, ठीक, इस दोनों में अंतर बताना है। तो 6 यानी कितना है, यहाँ पर 5 कितना दिया है, 5 दिया है, देखिए 5 दिया है, 5 और प्लस 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अब इसमें क्या पूछा है, योग पूछा है। देखिए बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे स्थान का योग कितना हो गया, 6 हो जाएगा। अगर जोड़ेंगे कितना हो गया, 6, तो 6 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि रतन की आयु जतिन की आयु की 1/3 है और उनकी आयु का योग 84 वर्ष है, तो जतिन की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दे, यहाँ पर एक आपको मैथ का सवाल दे दिए, क्या दिए, मैथ का सवाल दिए। देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर क्या दे, यदि जतिन की आयु एक यानी जतिन की आयु की 1/3 है। देखिए जतिन की आयु क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, माना कि जतिन की आयु, ठीक, यानी जतिन हो गया, यानी जतिन की आयु 100 हो गया है। फिर आपको दिया है उनकी आयु की 1/3 कितनी, रतन की आयु की, ठीक। तो रतन की आयु, तो मान लीजिए यहाँ पर रतन रख लेते हैं, रतन, ठीक। रतन की आयु कितना दिया है, 1/3 यानी x/3 दिया है। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए x हो गया, x गुने x/3 हो जाएगा, बराबर कितना दिया, 84 वर्ष दिया है। यहाँ पर कितना दिया है, 84 वर्ष। अब इसको सोल्व करेंगे तो x ले गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x। देखिए 3 और x में गुना करेंगे तो 3 हो गया, 3 और 1 इसमें जोड़ लेंगे, यहाँ पर आपको जोड़ना है, ठीक, ये गुना नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको प्लस दिया है ना, प्लस x/3 दिया है, ठीक, बराबर अब 84 दिया है। इतना हो गया, तो 3 1 4 हो गया, कितना हो गया, 4x हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, 84 हो गया। फिर गुना कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 1 4 इसको गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, x हो गया, x बराबर क्या हो जाएगा, यानी 84 गुने 3/4 हो जाएगा। तो 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी के 8 हो गया, कितना हो गया, 21 हो गया। अब क्या करेंगे, 21 में और 3 में गुना कर लेंगे, तो 21 में 3 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। कितना आ गया, 63 आ गया। लेकिन आपसे क्या पूछा है, वर्ष है, तो जतिन की आयु ज्ञात कीजिए। तो जतिन की आयु कितना आ गया, 63 वर्ष। कितना आ गया, 63 वर्ष। तो 63 वर्ष से देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है,
यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए शब्द DARSTER में यहाँ पर देखिए ऐसे कितने अक्षर युग मौजूद हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अच्छे तरीके से प्रश्नों को समझ के लिखेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, डी दिया है, ठीक, डी दिया है, डी के बाद में फिर क्या दिया है, ए दिया है, ए के बाद में बी दिया है, बी के बाद में एस दिया है, एस के बाद में फिर क्या दिया है, टी दिया है, टी के बाद में ई दिया है, ई के बाद में आर दिया है। आपसे पूछा है ना कि इस शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग मौजूद हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हैं। देखिए ए से क्या हो गया, ए से बी दिखा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हो गया, एक दिखा अभी, एक के बाद में फिर क्या देखा, एस टी देखा, एस और टी दिखा, कितना हो गया, दो हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला में दो यानी क्रम में दो दिखा। अब फिर उसके बाद में और देखेंगे, इसमें और देखेंगे कितना दिया है, और इसमें देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितना हो गया, एक हो गया, दो हो गया, ई आर, ठीक। इसके बाद में क्या होगा, एस टी ई आर, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, अगर इसको देखेंगे तो ये दो हो गया, फिर इसके बाद में टी ई आर, अगर टी को रखेंगे देखिए ई आर हो गया था, लेकिन ई आर नहीं होगा, यहाँ पर रखेंगे तो टी आर, यानी टी आर भी नहीं होगा, टी एस आर टी होगा, टी, देखिए ए बी हो गया, एस टी हो गया, एस टी हो गया, एस टी के बाद में फिर अब कौन दिया है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा डी ई, देखिए एक यहाँ से आ गया, डी ई आ गया, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है, कितना आ गया, तीन आ गया, कितना आ गया, तीन आ गया, तो तीन हो गया, कितना हो गया, तीन हो गया, यहाँ से अभी तीन अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दिख रहा है, कितना दिखा है, तीन दिखा है, तो तीन देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए निम्नलिखित में से उस पद का चयन कीजिए जो दी गई अक्षरांकीय श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर तार्किक रूप से श्रृंखला को पूर्ण करेगा। देखिए नीचे एक श्रृंखला दी है, क्या दिए, एक नीचे एक श्रृंखला दी है। इस श्रृंखला में पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इस चार ऑप्शन में से कौन सा अक्षर और संख्या भरा जाएगा, यानी अक्षर भरा जाएगा। तो देखिए देखेंगे इस श्रृंखला किस तरह चल रहा है। यहाँ पर श्रृंखला क्या दी है, देखिए यहाँ पर श्रृंखला दी है 15M, ठीक, उसके बाद में 17P और आप 17P, फिर उसके बाद में दिया है 20S, फिर उसके बाद में दिया है 25V। अब आपको पूछा है अगला संख्या है, तो पहले क्या करते हैं, पहले हम संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 15 से क्या होगा 17, तो 15 में 2 जोड़ा है 17 हो गया, 17 3 20 हो गया, यानी इसमें क्या जोड़ा है, 3 जोड़ा है, और 20 लेके आ रहा है 25 हो रहा है, तो इसमें क्या जोड़ रहा है, 5 जोड़ रहा है, और 25 ले देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, 3 2 5 5 2 7, सॉरी यहाँ पर क्या दे 2 3 5 5 2 7, यानी 3 2 5, तो 5 2 7, यानी यहाँ पर क्या करेंगे 7 को जोड़ेंगे, 2 2 का अंतर है तो 7 को जोड़ लेंगे। अगर 7 जोड़ेंगे तो 25 में कितना हो गया, 7 जोड़ेंगे, क्या हो गया यहाँ पर, अगर तो 7 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 25 में जब 7 जोड़ेंगे तो संख्या कितना गया, 32 आ गया। अब आगे देखेंगे, आपको अक्षर को ज्ञात करेंगे, ठीक। अक्षर क्या है, एम से पी हो रहा है, यानी एम से पी हो रहा है, तो MNOP, MNOP, तो NOP कितना, इसमें +3 जा रहा है, इसमें +3 जोड़ रहा है। देखिए पी से क्या हो रहा है, एस हो रहा है, तो पी से एस क्या हो रहा है, तो PQRS, यानी इसमें भी प्लस आपको 3 कर रहा है। फिर PS ले क्या हो रहा है, V हो रहा है, तो देखिए एस ले V हो रहा है, तो यानी 3 हो रहा है। एस के बाद में क्या होगा, STUV, एस को छोड़ देंगे तो TUV, इसमें भी +3 हो गया। तो V में क्या करेंगे, V में भी आपको 3 जोड़ेंगे, जब V में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, WXY, कितना आ जाएगा, Y आ जाएगा, WXY आ जाएगा, तो 32Y आ गया, कितना आ गया, 32Y। तो 32Y देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, अगला 32Y किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए HIJKLMN 7 डिब्बे हैं जिनके एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। यानी जो एक क्रम लिखा है उसको इसी क्रम में रखना अनिवार्य नहीं है। अब आगे पूछा है कि KL के ऊपर किसी भी स्थान पर रखा गया है, इसको क्या करते हैं, यानी डिब्बा को अच्छे तरीक़ा से हम रखते हैं। यानी देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या करते हैं, एक रखते हैं, यानी यहाँ तक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, यहाँ तक रख लेते हैं। एक क्या हो गया, इसको हम संख्या रख लेंगे, ठीक, और इसको यहाँ से यहाँ तक करेंगे। देखिए इस तरह से हम रख लेते हैं, इसको क्या रखते हैं, इसको संख्या रख लेते हैं। ये संख्या हो गया, ये डिब्बा हो गया, ये आपको डिब्बा हो जाएगा, ठीक, यानी डिब्बे हो गया। अब आगे देखिए, अब आगे क्या पूछा ना कि एल और के, यानी के को एल के ऊपर किसी भी स्थान पर रखा गया है। के जो है ना, के वो एल के ऊपर रखा गया है किसी भी स्थान पर, तो एल, तो के को यहाँ रख लेते हैं और एल को आपको यहाँ रख लेते हैं। एल के ऊपर हो गया के, किसी भी स्थान पर हो गया। अब पूछ रहा है कि के और एल के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है, के और एल के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है, एक डिब्बा खाली छोड़ दिया, यानी एक डिब्बा रखा गया है। आगे दिया है, रखा गया है जे को एम के ठीक ऊपर रखा गया है। जो जे है ना, जे एम के ऊपर रखा गया है, यानी एम के ऊपर, तो एम आपको यहाँ पर रख लेते हैं। एम के ऊपर क्या हो गया, जे हो गया, ठीक, जे रखा गया है। एच को एल के, यानी एच को एल ठीक नीचे रखा गया है। एच जो है ना, एच वो एल को ठीक नीचे रखा गया है। एच है ना जो एच, वो एल के नीचे रखा गया है। एल आपको यहाँ है, तो एल के नीचे कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा। एच नीचे रखा गया है। अब आगे देखिए, आगे दिया है, रखा गया है एम और एच के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। देखिए सॉरी, एम और एच के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है, यानी एम दिया है, ठीक, एम और एच के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। कितना है, एन और एम के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है। आगे देखिए, आगे दिया है कि एल और एन के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है, यानी एल हो गया ई और आपको एन हो गया ई, इस दोनों के बीच में एच है, एक डिब्बा रखा गया है, ठीक। यहाँ पर क्या रखते हैं, आई को रख लेते हैं, हो गया। अब आगे देखिए, एन और के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ना कि एन, ठीक, एन और के, तो मान लीजिए ई एन हो गया और ये के हो गया। ये एन और के बीच में पूछ रहा है कि कितने डिब्बा रखे गए हैं, तो 1 2 3, कितने डिब्बा हैं, 3 डिब्बा है। कितना डिब्बा है, 3 डिब्बा है। तो 3 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि 5 यानी 5 छात्र 1 से लेकर 5 तक एक वृत्ताकार मेज के परिधि में केंद्र की विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं। मान लीजिए ये कितना हो गया, 5 गो हो गया। इसमें कितना दिया है, 5 दिया है, यानी 1 रखते हैं क्योंकि केंद्र की विपरीत है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक, 5 हो गया। अब बोल रहे हैं ना कि मुंह करके बैठे हैं। अब आगे दिया है कि 3 के दाईं ओर दूसरा स्थान पर 5 के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। पहले प्रश्न को समझिए, बोल रहे हैं कि 3 जो है ना, 3 वो 4 के दाहिने ओर, तो मान लीजिए 4 यहाँ पर रख लेते हैं। 4 के दाहिने ओर कौन बैठ गया है, 4 के दाहिने ओर 3 बैठा है। 4 के दाहिने ओर 3 दूसरे स्थान पर बैठा है। कितना स्थान पर, देखिए यहाँ से ये दूसरे स्थान पर, और 5 के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। लेकिन 5 के ठीक बाईं ओर बगल में बैठा है, तो 5 ही हो जाएगी। तो 5 के बाईं ओर बगल में कौन हो गया, 3 हो गया। यहाँ तक समझ गए। फिर बोल रहा है कि 3 और 4 जो है ना, वो 1 के ठीक बगल में बैठा है। 1 यहाँ पर रखेंगे, तो 3 और 4 के बगल में दोनों के 1 बैठ गया, बगल में बैठा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पर इसको 2 रख लेंगे। कौन सा कथन सत्य है, देखिए 1 और 2 4 के ठीक बगल में बैठा है।
एक और दो, एक हो गया और दो हो गया, एक और दो चार के ठीक बगल में बैठा है, चार के बगल में कौन बैठा है, एक और दो बैठा है, यानी एक हो गया ना, तो पाँच के बाईं ओर बैठा है, पाँच एक बाईं ओर, पाँच के बाईं ओर है, नहीं हो। दूसरा तीसरा देखिए, तीसरा देना कि दो दो एक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एक के दाहिने ओर दूसरे स्थान पर कौन बा, दाहिने ओर कौन से, दाहिने आपको इधर आ जाएगा तीन की तरफ, लेकिन आपको बायां दो में दिया है, ये भी नहीं होगा, यानी इसका मतलब कौन सा हो गया, यानी आपसे पूछा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कौन सा है, एक और दो, एक हो गई ठीक, एक और दो चार के ठीक बगल में बैठा है, यानी चार के बगल में एक और दो दोनों बैठा है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।